नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सीपीसीटी एग्जाम के लिए ओनली 10 डेज बचे हुए हैं अगर हम आज से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो हम इस 10 दिन में क्या चीज़ें करें जिससे हम अच्छा स्कोर कर पाएँ और क्या नहीं करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप जो चीज़ें पढ़ चुके हो आपको उन्हें ही रिवीजन करना है। ठीक है, पहली बात तो आपको जो चीज़ें पढ़ चुके हो उन्हीं ही रिवीजन करना है। ठीक है, और रिवीजन करके आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की, क्योंकि आपको 10 दिन है और इस 10 दिन में जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, एग्जाम का जो डर मिटाना है, वो इन्हीं सब चीज़ों से आएगा। ठीक है, देखिए एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। जब भी कोई व्यक्ति, मान लो एक हाइट से डर लगता है किसी भी इंसान को, तो पहली बार जाएगा तो वो डरेगा, नहीं खड़ा होगा। कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी ऊंची कोई बिल्डिंग है और उस पर वो खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, नीचे देखता है तो उसे डर लगता है। दूसरे दिन मान लो थोड़ा हिम्मत करके खड़ा हुआ, फिर भी उसे डर लगा, 5 मिनट खड़ा हुआ, उतर गया। तीसरे दिन फिर आया, फिर थोड़ा ने उसे उत्साह मिला, फिर खड़ा हुआ, 10 मिनट खड़ा हुआ। तो इस तरीके से अगर डेली देखोगे आप उस इंसान को, तो वो एक टाइम बाद इतना परफेक्ट हो जाएगा कि वो बिल्डिंग की जो ऊंची मुड़गारी जिसे बोलते हैं उस पर चलने लगेगा। तो ये सब चीज़ें कब आती हैं? जब आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस या बार बार उन्हीं चीज़ों को देखते हो, तब चीज़ें जो हैं वो सामने होती हैं हमारी। और उस चीज़ को करने से सबसे पहली बात तो डर मिटता है। तो वही चीज़ें हैं, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। नया ऐसा कुछ है भी नहीं है पढ़ने के लिए कि आप कुछ नया करो। ठीक है, हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ, जो लोगों ने पूरा जो टॉपिक होते हैं उनको नहीं कवर किया है तो वो अभी ना कवर करें। जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊंगा उन्हीं को आपको रिवीजन करना है बार बार, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो बेसिक एक टॉपिक होता है, मेमोरी। ठीक है, जो मेमोरी यूनिट होती हैं उनका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 KB बराबर या 1 MB बराबर कितना होता है, यहाँ से सीधे सीधे। और बहुत ही आसान है, आपको केबी, निब्बल, बाइट, वेट्स इनसे लेके नहीं, आपको टीबी, ठीक है, टीबी योटा तक कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक कर लेना आप, और आपको ये सारणी मिल जाएगी। बस एक शुरुआत के रहते हैं बिट्स बाइट्स, इन्हीं में जो है कन्फ्यूजन होता है। बाकी तो आप पता ही है कि 1024 का सबका वो है, चीज़ें चलती है। पर अगर आपसे यूनिट कन्वर्जन में ये पूछ लिया जाए कि मल्टीप्लाई करके या 10⁻³ कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, तो ये दरअसल देखोगे आप, ये किसके, देखिए ये इसके आसपास है कि नहीं है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, बस थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज होता है। तो मेमोरी यूनिट देखा जाए तो बहुत ही आसान टॉपिक होता है। वहीं दूसरी बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ये सब चीज़ें, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्रोसेस होते हैं। तीसरे की बात करें, इनपुट आउटपुट डिवाइस, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में भी आपको जो है पढ़ना है। उनकी मतलब टाइप, कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है, इतना पढ़ना है आपको। वही अगर हम बात करें तो MS ऑफिस, यहाँ से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो MS ऑफिस में आपको MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, और बात की जाए स्प्रेडशीट का तो ये एक्सेल हो गया। ठीक है, स्प्रेडशीट ये हमारा जो है वो एनिमेशन प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, डेटाबेस के लिए होता है हमारा, MS एक्सेस होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, ठीक है, MS वर्ड, तो
इन तीनों से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनकी शॉर्टकट की हो गई, तो इनको आपको अप्लाई करके देख लेना अच्छे से, एक एक चीज़ों को, जितनी भी शॉर्टकट की हैं। आई होप जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को आपको रिवीजन करना है। शॉर्टकट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। एक पूरा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि अभी तक जितनी भी शॉर्टकट की आई हैं उनको मैं साथ में, बाकी जो है आपको फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म जो कंप्यूटर के टर्म में है वो भी आपको पिछली साल में जितनी भी पूछी गई हैं उनको याद कर लो। नया आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर नया मिलता है तो वो किस्मत होगी, वो सभी के लिए होगी, आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। तो वो आपको चल के करना है। तो यहाँ से अब आप देखिए, यहीं से आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इनपुट आउटपुट से जो ब्राउजर हो गए, एक्सेसरीज हो गई कंप्यूटर की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इन सब से देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं को आपको रिवीजन करना है। नया मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, नया आपको ना ही कुछ करना है। अगर आप नया करने बैठेंगे ना तो ये सब चीज़ें छोड़ जाओगे। तो इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। रिवाइज करके नहीं, आपको टेस्ट लगाइए, ठीक है। पर डे का देखिए 10 दिन है आपके पास, 10 दिन में आपको पर डे टेस्ट लगाना है। पर डे जो है आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है। टेस्ट लगाइए, और जब आपका एग्जाम हुआ ना तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री एकदम से जाओगे, क्योंकि आप पर डे टेस्ट लगा के जा रहे हो। तो वहाँ पर आपका प्रेशर ही नहीं होगा कि अरे मेरा एग्जाम है। तो आप डेली अगर 10 दिन लगातार आप प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, तो वहाँ पर आपका जो एग्जाम है बिल्कुल आप रिलैक्स होके जाओगे, अच्छे से दोगे, आपका कॉन्फिडेंस होगा। ये सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस होना किसी भी चीज़ का। और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमें चीज़ें याद हों, जब हमें चीज़ें आती हैं, ओके। तो ये चीज़ें आपको करना है। मैथ्स रीजनिंग की बात करूँ हम, तो मैथ्स रीजनिंग में आपको 12 नंबर बिल्कुल लाना है। कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इन 12 नंबरों में, मुझे लगता है। इतनी मैंने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई है, इतने मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी एक भी नंबर इनमें से छूटना नहीं चाहिए। टाइम आपके पास काफ़ी होता है, टाइम आप आराम से अच्छे से लगाओ। ज़्यादातर जो है वो मैथ्स के क्वेश्चनों में देखा जाए तो टाइम लगता है लोगों को, ठीक है। रीजनिंग के तो आपको आसानी होती है, मैथ्स में लगता है। तो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चनों में आप 15 मिनट ले लो, हटाओ 15-20 मिनट ले लो, तब भी आपके पास टाइम होगा काफ़ी 6 क्वेश्चनों को करने। आराम से रिलैक्स होके करो, ठीक है। पैसेज के आपके 5 नंबर बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। पैसेज में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ किस तरीके से आपको पैसेज सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जो पैसेज दिया हुआ है पूरा उसको पढ़ना है। तो जितने भी 5 क्वेश्चन है उस पैसेज के पहले क्वेश्चन को 5 पढ़ लेना, और उसके बाद पैसेज को पढ़ना है, जिससे हमें वहाँ पर टर्म जो चीज़ें मिलेंगी वो हमें याद रहेंगी, क्वेश्चन में क्या पूछा था, और वहाँ से उठा के हम सीधा सीधा आंसर लगाएं, ठीक है। जीके में, जीके ऑलरेडी देखिए, जीके जिसी भी आगे आप जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लूसेंट का। अगर आप जीके में ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो लूसेंट का जो मिसलिनियस है उसको कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, और नॉर्मली चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। आपको किसी देश की राजधानी पूछ ली जाएगी, जो स्टैटिक जीके रहती है, नया ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता। तो इन सब चीज़ों को फोकस होके आपको 10 दिन बिताने हैं, टेस्ट लगाने हैं आपको इन्हीं सब चीज़ों पर, इन्हीं सब चीज़ों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो आपके नोट्स है वो अब आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। मैं शुरू से ही, जब मैंने शुरू में आपसे जब पहला लेक्चर लिया था, तब मैंने बोला था कि जब भी आप पढ़ रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, उसके नोट्स बना लिया करो। नोट्स जो है वो आखिरी में आपके बहुत काम आते हैं, रिवीजन में बहुत समय आपको बचाते हैं। और आपको जब, अब आप मान लो कोई बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, बुक से पढ़ रहे हो, और आप पता ही है कि बुक तो बहुत सारा होता है उसमें, और बहुत सारे डिटेल में चीज़ें दी होती हैं। तो वहाँ पर जो चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए उनको भी हम देखते हैं, और वहाँ पर टाइम चला जाता है। तो वो शॉर्ट फॉर्म नोट्स जो होती है ना, आपके दिमाग की जो है समराइज होती है, वो किताब जो होती है ना पूरी, वो समराइज फॉर्म में आपकी नोट्स होती हैं और टाइम बचाती हैं, ओके। तो उन्हीं नोट्स को आपको आगे चल के 10 दिन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है इन सब को। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आने वाले 10 दिन में जो आपको चीज़ें करनी हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा आपको डेली, और उन्हीं को आपको रिवीजन करना है बार बार। वीडियो को बार बार क्वेश्चन देखिए, जितने भी अभी तक मैंने वीडियो डाले हुए हैं
उनको फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वही आपसे दोबारा रिपीट होकर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको रिपीट होंगे। इतना है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। 38 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 52 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहते हैं, 12 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के रहते हैं, 5 क्वेश्चन जो है आपके पैसेज के रहते हैं, 6 क्वेश्चन आपके जो है वो जीके के रहते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर ये सब चीज़ें करना। तो 75 में से 38 नंबर लाना आम बात है। ये चीज़ें अगर फिर भी आपका लगता है कि कहीं कमी ना कभी डर है, तो मैं वही चीज़ें फिर से बोलूँगा कि रिवीजन कीजिए, टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पे भी आपको क्वेश्चन मिले कंप्यूटर के, लगाइए बस, ठीक है। और बाकी के जो आने वाले एग्जाम है उनमें आपको कंप्यूटर, देखिए सीपीसीटी का कंप्यूटर और जो बाकी के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पर लो लेवल का ही कंप्यूटर आता है। तो आपने सीपीसीटी की अच्छे से तैयारी की है, कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी की है ना, तो वहाँ पर जैसे कि पटवारी हो गया, एमपी हाई कोर्ट का एग्जाम है, तो वहाँ पर आपको सिंपल ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सब चीज़ें आपको सीपीसीटी में जो पढ़ा हुआ है, जो लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, वो आपको आगे का एडवांटेज देंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।